प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं साक्षी और नम्रता आप सभी को आशीष करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, ये सुंदर मौका परमेश्वर मुझे दिया है ताकि मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन के द्वारा बात कर सकूँ। मैं आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मेरे कलीसिया के लोग सब खुश होंगे। और मैं हमारे परिवार मैं परिवार के साथ आप सभी के लिए हमेशा प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना दुआ में आप सभी को याद करता हूँ और मेरे दिल की एक आशा है कि मैं शीघ्र ही आप लोग से मिलूं, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि मैं आप लोग से मिल नहीं सकता। फिर भी हमारी प्रार्थना में आप हमेशा याद है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। और ये समय देखते हैं, एक परीक्षा का समय है, दुख का समय है और हमारे आसपास हम लोग देखते हैं वातावरण बहुत बिगड़ चुका है, परिस्थिति बहुत खराब है। लेकिन इस खराब परिस्थिति में भी हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है। हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। जिस प्रकार से मरुभूमि में परमेश्वर ने इज़राइल लोगों की 40 साल तक जिस प्रकार से रक्षा किया और उनको संभाला, वैसे ही हमारा परमेश्वर भी इस कठिन अवस्था में, इस दुख की अवस्था में हमारा परमेश्वर हमें संभालता है, हमारी रक्षा करता है। आज मैं 3 बातों को आप लोग को सिखाना चाहता हूँ। पहली बात है, जो मेरा विषय है व्यवस्था विवरण 32 का 11, 10 और 11। ये वचन को लेकर मेरा विषय है। पहली बात को हम लोग सीखते हैं कि उकाब मैं आपके लिए उस व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 32 का 10 और 11 में आपके लिए पढ़ता हूँ। जैसे उकाब अपने घोंसलों को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। यहाँ पर ये जो वचन है, ये वचन को मैंने इसको 3 भागों में इसको बांटा है और ये 3 जो भाग हैं, इन 3 भागों से मैं आप लोग से बात करने वाला हूँ। पहला जो भाग है वो घोंसले को हिलाता है। उकाब पक्षी क्या करता है, जब वो उकाब पक्षी का स्थान जो है ऊंचे स्थान में रहता है, पहाड़ों में ऊंचे स्थानों में वो रहते हैं और वहाँ पर ऊंचे स्थानों में क्या करता है, वो अपने वो घोंसले को बनाते हैं, वहाँ पर वो अपने बच्चों को वहाँ पर वो रखते हैं। और उनके जो घोंसले अगर हम देखेंगे तो वो कई में पत्थर होते हैं, तार होते हैं, कई प्रकार के कांटे उसमें होते हैं। और जब उकाब क्या करता है, उकाब पक्षी जब घोंसले को हिलाता है तो जब वो हिलाता है उसको, तब क्या होता है, उसमें जो उकाब के जो बच्चे हैं उनको क्या होता है, उनको दर्द होना शुरू हो जाता है ना। उनको वहाँ पर जो कांटे रहते हैं, पत्थर रहता है, तार रहता है, उसके द्वारा उनको धीरे धीरे चुभता है और उनको दर्द होना शुरू हो जाता है। और वो तो बाइबल में लिखा है, वहाँ पर बताया उकाब जो पक्षी है क्या करता है, घोंसले को हिलाता है। घोंसले को क्यों हिलाता है मेरे प्रियो, ताकि वो क्या करे, वो उनको कुछ सिखाए, है ना। वो उकाब अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहता है ना। अभी हम लोग देखते हैं वो बच्चों जब वो घोंसले को हिलाता है तब क्या होता है, वहाँ पे जो नुकीली चीज़ है, वहाँ पे जो चुभने वाली चीज़ है, वो क्या करता है, वो बच्चों के पैरों में वो चुभते जाता है ना। उनको दर्द होता है, उनको परेशान होता है ना। तो बाइबल में पहला पत्रस 4 का 12 हम लोग पढ़ेंगे।
आगे उनके आगे उनके आगे उनके लिए पहला पत्रस 4:12 हम लोग पढ़ेंगे। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। यहाँ पर पत्रस कलीसिया को लिखता है कि दुख भरी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहाँ पर घोंसले को हिलाने का मतलब क्या है कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में क्या करता है, कई दुखों को, कई परेशानी को हमारे जीवन में क्या करता है, वो लेकर आता है ना। और बाइबल में हम लोग देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में एक दुख भरी अग्नि आई, है ना, एक दुख आया, और वो किस लिए था? अय्यूब को परखने के लिए, उसके विश्वास को परखने के लिए। तो हमारे जीवन में जो दुख आता है, जो कष्ट आता है, जो परेशानी आती है, मान लीजिए अभी जो कोरोना वायरस के चलते कोरोना वायरस जो आया है, वो मेरे प्रियो हमारे लिए, कलीसिया के लिए हो सकता है एक दुख होगा, है ना। इस कोरोना वायरस में बहुत सारे लोग परेशान हैं, चिंता में है ना। तो कई लोग इस प्रकार से बोलते हैं, परमेश्वर ये क्यों हो रहा है, ये क्या कारण है ना। तो इस बात को आप ध्यान में रखें मेरे प्रियो, ये कलीसिया के भलाई के लिए है ना, विश्वासियों के भलाई के लिए है कि परमेश्वर हमें चाहता है कि कई प्रकार के दुखों से हमको लेके जाए, है ना। इस प्रकार से पत्रस के किताब में हमें पढ़ता है, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है। ये किसके लिए है मेरे प्रियो? ये दुख किस लिए आया है? ये परेशानी किस लिए आई है? ये बीमारी किस लिए आई है? ये हमें परखने के लिए, हमारे विश्वास को परखने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम इन दिनों में हमारे विश्वास को क्या करना है? परखना है कि हम सही में विश्वास में चल रहे हैं, या विश्वास से भटक गए हैं, या विश्वास से पीछे हट गए हैं, है ना। तो इस समय में, इस दुख के समय में क्या हो जाता है, कई लोगों का विश्वास जो है परमेश्वर के ऊपर से उठ जाता है। कई लोग क्या करते हैं? परमेश्वर की निंदा करते हैं। कई लोग क्या करते हैं? अपने पुराने जीवन में चले जाते हैं। तो मेरे प्रियो, इसके लिए हमारे जीवन में ये सब नहीं आया है, लेकिन ये इसलिए आया है ताकि हम क्या करें? हमारे विश्वास को बढ़ाए और विश्वास को बढ़ाए। तो परमेश्वर चाहता है कि वो परीक्षा कर कर हमारे विश्वास को क्या करें? परखे। जिस प्रकार से अय्यूब के जीवन में एक भारी संकट आया, है ना, उसका पूरा परिवार खत्म हो गया, उसकी सारी धन संपत्ति खत्म हो गई, सब कुछ उसका नष्ट हो गया ना। उसके परिवार के लोग, उसकी पत्नी भी उसको छोड़कर चली गई, लेकिन मेरे प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर ने उसके क्या किया? उसके उस परीक्षा कर कर परमेश्वर क्या किया? उसके विश्वास को परखा। और अंतिम अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसको क्या किया? दुगनी आशीष दिया। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि वो अपने विश्वास में स्थिर रहा, है ना। उसने परमेश्वर की निंदा नहीं किया, उसने परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाया, लेकिन मेरे प्रियो, वो अपने विश्वास में स्थिर रहा, विश्वास में पक्का रहा, विश्वास में मजबूत रहा। तो इन दिनों में परमेश्वर अय्यूब के समान हमारे विश्वास को क्या करना चाहता है? पक्का करना चाहता है, विश्वास को स्थिर करना चाहता है, विश्वास को और अधिक आगे क्या करना चाहता है? बढ़ाना चाहता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हम हमारे विश्वास को बढ़ाएं। दूसरी बात को हम लोग देखते हैं कि उकाब क्या करता है? बच्चों के ऊपर क्या करता है? मंडराता है ना। जब वो घोंसले को हिलाता है, उसके बाद वो क्या करता है? बच्चों के ऊपर क्या करता है? मंडराता है ना। अगर हम भजन संहिता 22 का 1 पढ़ेंगे, वहाँ पर भजनकार इस प्रकार से कहता है, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रेज़ लॉर्ड। दुख के समय में, कष्ट के समय में, बीमारी के समय में कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे परमेश्वर ने क्या हमको छोड़ दिया है,
या छोड़ तो नहीं दिया है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि उकाब जो है अपने बच्चों के ऊपर क्या करता है, मंडराता रहता है। मतलब वो वहाँ से हटता नहीं, है ना। वो क्या करता है, वो अपने बच्चों की अवस्था को देख रहा है कि बच्चे उस घोंसले में, उस जब उनको दर्द हो रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, है ना। तो उनके ऊपर वो रहता है ना, उनकी अवस्था को वो क्या करता रहता है, देखता रहता है ना, उनको वहाँ से वो हटता नहीं। वैसे ही हमारा परमेश्वर हमें हमारे हमारे दुख के समय में हमको कभी भी छोड़ता नहीं, लेकिन वो हमको देखता रहता है कि हम ऐसे समय में हम क्या करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस दुख के समय में, इस बीमारी के समय में हम हमारी अवस्था क्या रहती है, हम क्या करते हैं, वो हमको देखता रहता है ना। और दूसरी एक बात, वो अपनी सुरक्षा हमारे ऊपर क्या करता है, बनाए रखता है ना। उसके जो पंख होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, और वो पंखों से क्या करता है, वो अपनी सुरक्षा क्या करता है, हमारे ऊपर क्या करता है, देता है ना। कई हम लोग देखते हैं कि उकाब क्या करता है, वो वहाँ से घोंसले को हिला हिला कर क्या करता है, उसको तोड़ने की कोशिश करता है ना। तोड़े तो क्या होता है, धूप जो आती है वो बच्चों के ऊपर आती है ना। धूप उसको, बच्चों को क्या लगती है, धूप लगती है ना। धूप से वो बच्चे क्या होते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उकाब क्या करता है, अपने बड़े पंखों को फैला कर क्या करता है, उनको अपनी शरण देता है, अपनी छाया को उनको देता है। इसलिए भजन में इसे लिखा है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। तो परमेश्वर अपनी सुरक्षा को, अपनी छाया को परमेश्वर हमें देता है। मत्ती रचित सुसमाचार 28 का 19 और 20 हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पर यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों को कहा कि जाओ, सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। यीशु मसीह ने उनको भेजा, लेकिन यीशु मसीह ने बोला, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ में हूँ। उनको भेजने के बाद प्रभु यीशु मसीह उनको छोड़ता नहीं, लेकिन उनको वायदा दिलाता है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में हूँ, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। और इब्रानियों 13 का 5 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी भी नहीं त्यागूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का हमसे ये वायदा है कि हमारा परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। उसकी उपस्थिति हमारे साथ सदैव बनी रहती है ना। जिसे भजन संहिता 22 का 1 में लिखा है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, है ना। मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह के समय में भी ये बात को हम लोग देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी इस प्रकार से कहते हैं, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, लेकिन उसके पिता ने उसको नहीं छोड़ा था, है ना। तो हमारा परमेश्वर भी, हमारा पिता भी हमें कभी भी नहीं छोड़ता, वो हमारे साथ रहता है, वो हमारे संग में रहता है। तीसरी बात को हम लोग देखते हैं, पंख फैला कर अपने पंखों पर उठाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करता है उकाब, क्या करता है, अपने पंखों को फैलाकर क्या करता है, अपने पंखों पर उठाता है ना। जब उकाब के पक्षी, जब वो घोंसले को क्या करता है, तो तोड़ता है, हिला हिला कर घोंसले को क्या करता है, तोड़ता है, तब उकाब के पक्षी नीचे गिरने लगते हैं, है ना, या उड़ने की कोशिश करते हैं। तब वो क्या करते हैं, वो अपने पंखों को फैलाकर क्या करता है, पंखों पर क्या करता है, उनको उठा लेता है। भजन संहिता 91 का 11 और 12, भजन संहिता 91 का 11 और 12 जब हम पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है, वो अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देता है कि वो मार्ग में हमारी रक्षा करे, ऐसा ना हो कि हमारे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तो परमेश्वर क्या करता है, जब हम मेरे प्रियो, जब हम गिरने लगते हैं, ऐसा समय हमारे जीवन में आता है कि अभी हम नाश हो जाएंगे, है ना। तो उस समय परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर हमारी
रक्षा करता है। अपने दूतों को क्या करता है, वो क्या करता है, आदेश देता है ना, कि वो अपने बच्चों को, कि वो अपने चुने हुए लोगों को वो क्या करे, संभाले। तो परमेश्वर ने स्वर्गदूत भी हमारे लिए रखे हैं कि वो हमारी क्या करे, रक्षा रखवाली करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में ये सारे कार्यों को कर रहा है मेरे प्रियो, हालेलुया। इस समय हम लोग देख रहे कोरोना वायरस पूरे संसार भर में फैला हुआ है, और हमें अपने घरों से निकलने के लिए मना किया गया है, और हम हमारे घर में ही हैं, और हम लोग प्रार्थना में हैं, हम लोग उपवास में हैं। और मेरे प्रियो, और ये समय हमारे लिए जो है एक कठिन समय है, और हमारे लिए एक परीक्षा का समय है, हमारे लिए ये एक तैयारी का समय है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह शीघ्र ही आने वाला है, और वो आएगा, लेकिन उस समय हम लोग, मेरे प्रियो, हमें तैयार रहना है। तो ये तैयारी का समय है, हालेलुया। जिस प्रकार से उकाब घोंसले को हिलाता है और बच्चों के ऊपर मंडराता है और बच्चों को संभाल लेता है, वैसे ही मेरे प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर क्या कर रहा है, हमारे आत्मिक जीवन को क्या कर रहा है, इस समय क्या कर रहा है, वो हिला रहा है। और वो परमेश्वर क्या कर रहा है, हमें परख रहा है, हमारे विश्वास को परख रहा है। न कई लोग विश्वास में गिर जाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर उनको गिरने नहीं देता, परमेश्वर उनको संभालता है। वचन में लिखा है, मेरा धर्मी जन यदि 7 बार भी गिर जाए, परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा परमेश्वर का ये वायदा है, परमेश्वर हमें संभालेगा, परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, परमेश्वर हमें यीशु मसीह के आगमन के लिए परमेश्वर हमें तैयार करेगा, और यीशु मसीह जब आएगा तब हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। सबको जय मसीह की।